मेरे प्यारे पापा, पिता और बेटे की एक प्यारी सी कहानी। चुलबुली अपने नाम की तरह ही चुलबुली है, जो शहर से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में रहती है। वो परिवार में सबसे छोटी, लाडली और अपने पापा की जान है। एक दिन चुलबुली पापा के साथ स्कूटर में बैठ गई और थोड़ी ही देर में वो शहर पहुंच गई। 6 साल की चुलबुली आज बहुत खुश थी। पापा ने घर का जरूरी सामान लेकर चुलबुली को एक ड्रेस दिलवाई। वहीं पास में गोलगप्पे की दुकान में कुछ बच्चे गोलगप्पे खा रहे थे। चुलबुली ने भी गोलगप्पे खाने की इच्छा जताई। फिर पापा ने गोलगप्पे वाले से कहा, किस भाव दिए भाई? 10 रुपए के हैं 8 सर, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए। जब वो खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला तो 15 रुपए ही बचे थे। बाकी रुपए घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है, 10 रुपए तो बस किराए में ही लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। ये सुनकर चुलबुली ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई थी। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड़ भी कर सकती है। कल को पराये घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपये उनके मुंह में ठूसते रहे, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया। और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर आई। आज वह बाप छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज से पापा की निद्रा टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पापा पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहां से उन्होंने जरूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए थे। फिर वे ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बेटियां नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक सी आ गई थी और पापा का हाथ उसने कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटियां हमारे घर में हैं, उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाई या नहीं। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती है ना। जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं। सोचती हैं घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और खूब मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती हैं, किसी से कुछ भी नहीं बोलती। बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती हैं और बहुत बहुत खुश होती हैं। भूल जाती हैं कुछ पल के लिए अपने पति, ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब सी कशिश होती है। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती हैं ये बेटियां। ससुराल में कितना भी रोएं, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियां, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब हैं ये बेटियां, कितनी नटखट हैं ये बेटियां। भगवान की अनमोल देन हैं ये बेटियां। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी भी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार जोड़ती हैं, 2 रिश्तों को साथ लाती हैं अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें, भले ही वो
मायके में हो या ससुराल में, खुशकिस्मत हैं वो पिता जो किसी बेटी के बाप हैं। उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी रखें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपनी प्यारी सी बेटी के पिता हैं तो उन्हें खूब प्यार दें, खूब दुलार दें। कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।